राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसमें हम जानेंगे कि ईश्वर को कौन से व्यक्ति अति प्रिय होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सुनते हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है, एक राजा था। वह बड़ा ही दानी और दयालु था। वह प्रतिदिन अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचने में लगा रहता था। प्रजा भी राजा के सानिध्य में बड़ी प्रसन्न रहती थी। राजा भूखे प्राणियों को अपने राज्य में भोजन करवाता था, दुखियों की हर समस्या का निदान करता था। एक दिन राजा मंदिर जा रहा था। रास्ते में राजा ने देखा एक भले देव महात्मा बड़ी सी पुस्तक लेकर जा रहे हैं। राजा को उत्सुकता हुई। उन्होंने देव महात्मा से पूछा, हे देव, इस पुस्तक में क्या है? महात्मा बोले, राजा, इस पुस्तक में उन व्यक्तियों की सूची है जो सदा भजन कीर्तन करने में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। राजा बोले, कृपा करके देखें, कहीं उस सूची में मेरा भी तो नाम नहीं है। महात्मा बोले, ठीक है। महात्मा ने पुस्तक खोली, किंतु कहीं भी राजा का नाम नहीं था। महात्मा ने कहा, क्षमा करें राजा जी, इस पुस्तक में कहीं भी आपका नाम नहीं है। राजा बोले, महात्मा, आप क्षमा न मांगे, मेरा ही दोष है। मैं सदा अन्य कार्यों में लगा रहता हूँ, ईश्वर को समय ही नहीं दे पाता। मैं कोई भजन कीर्तन भी नहीं करता हूँ, मैं अन्य कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, तो मेरा नाम इस सूची में कैसे होगा? कई दिन बीत गए। राजा अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे। एक दिन वह फिर से मंदिर के लिए निकले। उन्हें फिर से वही साधु महात्मा दिखाई दिए। इस बार महात्मा के पास दूसरी पुस्तक थी। पुस्तक का रंग भी कुछ अलग था और पुस्तक थोड़ी सी छोटी भी दिखाई दे रही थी। महाराज ने फिर से महात्मा को प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मा, आज इस पुस्तक में किन व्यक्तियों की सूची है? महात्मा बोले, आज उन व्यक्तियों की सूची है जो ईश्वर को अति प्रिय है। राजा ने विचार किया कि सूची में मेरा नाम तो होगा नहीं, किंतु हो सकता है कि मेरे राज्य के किसी नागरिक का नाम इस सूची में हो। राजा बोले, हे महात्मा, कृपा करके सूची मुझे पढ़ के सुनाएं। क्या पता मेरे राज्य के किसी नागरिक का नाम इसमें हो। महात्मा ने जैसे ही पुस्तक खोली, पुस्तक के पहले पन्ने पर राजा का नाम था। राजा आश्चर्यचकित हुए और बोले, ये कैसे संभव है महात्मा? मैं तो ना प्रतिदिन पूजा करता हूँ और ना ही भजन। महात्मा बोले, जो व्यक्ति दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं और पूरी निष्ठा से असहायों की मदद करते हैं, भगवान को वो अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सदा भजन कीर्तन करने के साथ साथ हमें दूसरों की सेवा भी करनी चाहिए और असहायों की मदद करनी चाहिए। वो ही सच्ची भक्ति है। आपको अगर ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।